Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एड्यूशा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन ने मिसलेनियस मेंस का रिज़ल्ट दे दिया है। अब कुछ ही दिनों बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी होने वाला है। तो कई लोगों का ये क्वेरी था कि किस तरह से पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी की जाए। तो इन लोगों के रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने सोचा कि एक वीडियो ले आऊं जिसमें मैं एक ओवरऑल व्यू दे सकूं कि किस तरह से एक स्टूडेंट को पर्सनालिटी टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। सो बेसिकली ये वीडियो एक टिप्स रहने वाला है कि किस तरह से पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाने वाला हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एक कैंडिडेट को या एक स्टूडेंट को खुद के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसको बहुत सारी बातें खुद के बारे में ही पता नहीं होती है। जैसे कि सपोज़ किसी का कुछ नाम है, अगर हम उससे उसके नाम के मीनिंग पूछते हैं तो उसे नहीं पता होता है। या फिर उसके एड्रेस में कुछ ऐसी ख़ास बात होती है जो अगर उससे पूछते हैं तो उसे नहीं पता होता है। तो इस तरह जो है नहीं चलेगा। अगर इंटरव्यू देना है सही तरीके से तो पूरी जानकारी खुद के बारे में होनी चाहिए। तो सबसे पहला बात, नो योर सेल्फ, यानी खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेम, देखिए किसी भी लड़का या लड़की का कुछ भी नाम हो सकता है, तो उसके नाम से रिलेटेड अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके बारे में देख लेना बेटर होता है कि अगर मेरे नाम से कोई फेमस पर्सनालिटी हो, फिर उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेना चाहिए कि वो क्या है, सिंगर है या एक्टर है या क्रिकेटर है या फुटबॉलर है। ठीक है, इस तरह। उसके बाद एड्रेस, अगर किसी के एड्रेस में किसी फेमस पर्सनालिटी का नाम आ जाए, जैसे एपीसी रोड, तो यहाँ पे एपीसी मतलब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, तो ये जैसे कि आया एक नाम, तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। तो एड्रेस को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि एड्रेस में क्या है। अगर कोई शॉर्ट फॉर्म है तो उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा, उस शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स देख लेना चाहिए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, मीनिंग ऑफ नेम, सभी को अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए कि मेरे नाम का मीनिंग ये है। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 4 नंबर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है वो बोल सकता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से जो है तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन जो है आपने कौन से सब्जेक्ट में किया है, आपने फिज़िक्स ऑनर्स किया है या केमिस्ट्री ऑनर्स किया है या मैथ्स ऑनर्स है या साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड है या कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो आपको अपने ग्रेजुएशन रिलेटेड कुछ जानकारी रखनी चाहिए। और अपने सब्जेक्ट पे जितना क्वेश्चन बन सके, जितना पॉसिबल हो, उसकी तैयारी भी कर लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6, एग्ज़ाम्स क्रैक्ड। तो देखिए, जब से आपका जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा तो उसके बाद से लेकर के अब तक जो आपने किया है, तो उसमें अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स क्रैक हुए हैं तो उसके बारे में आप देख लेने कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्रैक किया है। कि इंटरव्यूअर कई बार पूछता है कि आपने अब तक कौन से एग्ज़ाम दिया है और कौन कौन से क्रैक हुए हैं, कौन कौन से क्रैक नहीं हुए हैं, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज़ कि आपके पास कोई जॉब है, जैसे अगर आप प्राइमरी टीचर है या फिर किसी और जॉब में है, तो उस जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो सकती है कि उसके क्या क्या डिटेल्स हैं आपके जॉब से रिलेटेड, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपके जॉब प्रोफाइल को देखना पड़ेगा, आपने जो जो काम किया, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। इसके बाद 8 नंबर, वाई दिस जॉब, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको मिसलेनियस का जॉब क्यों चाहिए, आपको ये जॉब क्यों पसंद है, तो इसके बारे में भी आपको सोच लेना चाहिए। उसके बाद हॉबी, हॉबी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हॉबी जो है, हॉबी से एक क्वेश्चन, मतलब हॉबी से क्वेश्चन हो ही सकता है, क्योंकि हॉबी जो है एक इंटीग्रल पार्ट होता है एक स्टूडेंट के लाइफ का, तो इसको अच्छा से देख लेना चाहिए। उसके बाद जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं उस लोकेलिटी के बारे में, वहाँ पे
जो है क्या क्या चीज़ें हैं, किस लिए फेमस है आपकी लोकेलिटी में देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आपके कॉलेज के बारे में, आपने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है, आपने कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने एजेसी बोस कॉलेज से किया है तो एजेसी बोस कौन थे, इसके बारे में देखना पड़ेगा। या फिर सुरेंद्र नाथ कॉलेज से आपने किया है तो सुरेंद्र नाथ कौन थे। तो इस तरह से आपको अपने कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स जमा करनी पड़ेंगी। इसके बाद करंट टॉपिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि आज जो है क्या चल रहा है आपके सराउंडिंग्स में, एज वेल एज़ बाहर में क्या चल रहा है, करंट टॉपिक्स क्या क्या चल रहे हैं, इसको आपको इसका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ वेस्ट बंगाल, चूँकि अब आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो इसलिए आपको वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफी पता होना चाहिए। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जॉब प्रोफाइल। जो जॉब आप चाह रहे हैं मिसलेनियस में, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। इसमें कई सारे पोस्ट्स हैं तो हर एक पोस्ट का आपको देखना पड़ेगा, एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। उसके बाद प्रेफरेंस, सो आपको एक शीट दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, उसमें आप उससे पूछा जाएगा कि आप 1 नंबर में कौन सा रखना चाहते हैं, 2 नंबर में कौन सा रखना चाहते हैं। और आप जो टॉप 3 फिल करेंगे, टॉप 3 उसमें से हो सकता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका हो तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपने इसे ही फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों चुना, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि मैं अगर सपोज़ आप कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता से रिलेटेड हर एक चीज़, वहाँ के फेमस मॉन्यूमेंट, वहाँ पे जितनी सारी चीज़ें किस लिए फेमस है, वो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल नॉलेज। उसके बाद न्यूज़पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश करें कि डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि न्यूज़पेपर से आप लोग अप टू डेट भी रह सकते हैं। और न्यूज़पेपर से आपसे क्वेश्चंस भी किया जा सकता है कि आप कौन सा न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, आपको जो सपोज़ आप द टेलीग्राफ पढ़ते हैं तो आपको द टेलीग्राफ क्यों पसंद है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। एंड लास्ट बंगाली। सो जो भी नॉन बंगाली कैंडिडेट्स है उनके लिए तो बंगाली कंपलसरी है, उनके लिए बंगाली चेक किया जाएगा कि उनको लिखना पढ़ना और बोलना आता है या नहीं आता है। तो आप लोग बंगाली पर भी ज़्यादा फोकस करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जितने टिप्स एंड ट्रिक्स, जितने भी टिप्स थे मैंने इस वीडियो में बता दिए। ये एक ओवरव्यू था, जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सनालिटी टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसी तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने मिलेंगे। इस फील्ड से ही आपको इस सारे जो मैंने बताया इन चीज़ों से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।